आज की हमारी कहानी है पुनर्विवाह। आज अनु ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। टीवी में गाना चल रहा था, किसी की नजर को तेरा इंतजार आज भी है। अचानक माँ ने आवाज लगाई, अनु बेटा खाने के लिए आ जाओ, खाना लगा दिया है। माँ ने आवाज दी तो जैसे ही वह सपने से जागी। खाना खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। बात ही कुछ ऐसी थी। आज उसके पति के देहांत को 1 साल हो चुका था। पति की याद दिल से जा ही नहीं रही थी। माँ, पिता से भी बेटी का दुख कहाँ देखा जा रहा था, पर कर भी क्या सकते थे। नियति को यही मंजूर था। माँ के साथ खाना खाते हुए अचानक अनु की नजर फेसबुक पर किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर गई। कुछ देर के लिए उसकी नजरें थम सी गई। दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही है। रिक्वेस्ट उसके बचपन के सहपाठी अभिमन्यु का था। अनु इसी उधेड़ बुन में थी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। अभिमन्यु स्कूल के दिनों से ही अनु को बहुत पसंद करता था, पर कभी खुलकर बोल नहीं पाया। दोनों के परिवार में जमीन आसमान का अंतर जो था। अभिमन्यु एक साधारण परिवार से था। पिता खेती बाड़ी करते थे और अनु गांव के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से थी। जब भी अभिमन्यु स्कूल आता है तो उसकी नजरें अनु को ढूंढती रहती। अनु इन सब बातों से बेखबर थी। अलबत्ता उसकी कुछ सहेलियों को इस बात की भनक जरूर थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सबको एक दूसरे को अलविदा कहना था। आज स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सब जिद कर रहे थे कि अभिमन्यु कोई गीत गाए। व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस में अभिमन्यु काफी हैंडसम दिख रहा था। सभी सहपाठी गाने के लिए जिद कर रहे थे, पर उसके नजरें तो अनु पर टिकी थी। उसे देखते हुए उसने गीत शुरू किया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। आज ना जाने क्यों अनु को भी अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, पर उसे शायद समझ नहीं आया। स्कूल के एग्जाम हो चुके थे और अनु का एडमिशन शहर के एक कॉलेज में हो गया था। एक दिन अचानक से अभिमन्यु से सामना हो गया। अभिमन्यु का मन अभी भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि अनु के दिल में उसके लिए क्या है। आज हिम्मत करके अभिमन्यु ने पूछ ही लिया, अनु क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं या आज भी तुम्हारा जवाब ना है। इस बार भी अनु कुछ बोल ही नहीं पाई, पर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अभिमन्यु कुछ देर अनु को ध्यान से देखने के बाद अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर वहां से विदा हो गया। अनु उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। ऐसा नहीं था कि वह उसे चाहती नहीं थी, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसके परिवार की इज्जत को आंच आए। अनु ग्रेजुएट हो चुकी थी। पापा ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए और एक अच्छा पढ़ा लिखा कमाऊ लड़का देखकर उसकी शादी भी करा दी। पर होनी को कौन मिटा सकता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही उसके पति की एक भयंकर दुर्घटना में मौत हो गई। इस गम से उभरना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। अब अनु के पास सिवाय आंसुओं के कुछ ना था। बेटी का दुख माता पिता से देखा नहीं जा रहा था और वे अपने साथ ले आए। अभिमन्यु को जब इन बातों का पता चला तो वह हर संभव को कोशिश करता कि अनु वापस अपनी जिंदगी की ओर लौट आए। अभिमन्यु अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाने लगा। उसने अभी तक
शादी नहीं की थी। अनु को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने इस शौक को भुला दिया था। अब अभिमन्यु के कहने पर अनु फिर से पेंटिंग बनाने लगी। अपनी बनाई हुई आधी अधूरी पेंटिंग की तस्वीर वह अभिमन्यु को भेजती तो उसका जवाब होता, कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती है। अब अनु को भी उसकी तारीफ अच्छी लगने लगी थी। अनु धीरे धीरे पति के गम से उभरने लगी। अनु का मुरझाया हुआ मन फिर से खिलने लगा। आज काफी दिनों के बाद उसकी माँ ने उसे के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। मन ही मन उन्होंने बेटी की नजरें उतारी और बातों ही बातों में उसके दिल की बात जाननी चाहिए। बहुत पूछने पर अनु ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अभिमन्यु के प्रति बेटी का लगाव देखकर शुरू में तो वह कुछ घबराई, पर फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करके अनु के पापा से अभिमन्यु संग अनु के विवाह की बात की। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। आखिर वह भी अपनी बेटी की बेरंग जिंदगी में रंग देखना चाहते थे। अभिमन्यु के परिवार वालों से बात की तो उनको भी अनु को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अभिमन्यु ने अपने पूरे परिवार को अनु की पहली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता रखा था। आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। दोनों परिवार के आशीर्वाद से आज अनु विदा होकर अपने पति अभिमन्यु के साथ उसके छोटे से घर में आ गई, जहां एक उम्मीदों भरी दुनिया उन दोनों का इंतजार कर रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।